यह एजुकेशनल वीडियो केवल ट्रेनिंग पर्पस के लिए तैयार किया गया है। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग के रूल्स, रेगुलेशंस, इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस व लॉज को ही मान्य किया जावे। साथियों, विधानसभा उपचुनाव निर्वाचन क्षेत्र सांवेर, जिला इंदौर में आप सबका स्वागत है। आप लोगों को पीठासीन की अधिकारी की डायरी कैसे भरी जानी है उसके बारे में जानकारी देता हूं। पीठासीन अधिकारी की डायरी में सबसे पहला पॉइंट जो है वो है निर्वाचन क्षेत्र का नाम, जो स्पष्ट अक्षरों में लिखना है। निर्वाचन क्षेत्र का नाम अर्थात विधानसभा क्षेत्र सांवेर, जिला इंदौर। दूसरे पॉइंट में आपको मतदान की तारीख लिखनी है जो 3 नवंबर 2020 है। उसके बाद मतदान केंद्र की संख्या एवं नाम। तो जो केंद्र आपको अलॉट किया जाता है मतदान केंद्र, उस पर जो एक सुविन्हक सील जो होती है उस पर नंबर लिखा रहता है, उससे भी आप लिख करके बता सकते हैं और उस केंद्र का नाम भी बता सकते हैं। मतदान केंद्र आपका कहाँ पर स्थित है, शासकीय भवन में है या अर्धशासकीय भवन में है, तो उसको आपको टिक करना है। निजी भवन में है या अस्थायी संरचना है, क्योंकि कभी कभी इलेक्शन जो है वो तड़वी की चौपाल पे भी होते हैं, कभी अन्य किसी प्राइवेट भवन में होते हैं। तो जैसा भी भवन है वो आपको टिक करना है। चौथा पॉइंट जो है उसमें स्थानीय रूप से अगर आपने किसी मतदान अधिकारी को नियुक्त किया है तो उसको भरना है। अगर है तो भरें, नहीं तो उसकी जगह नील कर दें। इसी तरीके से अगर आपकी टीम में 5वें पॉइंट में कोई मतदान अधिकारी अगर अनुपस्थित रहता है तो उसकी जगह पर आपने अगर किसी की नियुक्ति की है तो उसको भरना है। छठे पॉइंट में इलेक्ट्रॉन मतदान मशीन में कंट्रोल यूनिट कितनी आपने उपयोग की हैं, पहले पॉइंट में वो भरना है। दूसरे पॉइंट में इसके कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या क्या है, जो कंट्रोल यूनिट पर पड़ा है, 3 जगह पड़ी होती है, वहां से आप लेकर के वो भर सकते हैं। उपयोग में आपने कौन सी मतदान यूनिट का उपयोग किया है, ये मतदान यूनिट का मतलब बैलेट यूनिट है, और कितनी संख्या में उपयोग किया है और उस बैलेट यूनिट की का नंबर क्या है वो आपको भरना है चौथे पॉइंट में। 7वें पॉइंट में उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की संख्या, मतलब कितनी पेपर सीलें आपने उपयोग में की हैं। पेपर सील से आशय है ग्रीन पेपर सील, और जो ग्रीन पेपर सील आपने उपयोग की है उसका क्रम संख्यांक क्या है वो भरना है। 7वें पॉइंट में जो है उसका सब पॉइंट विशेष टैग है। विशेष टैग का मतलब है जो आपको जो खांचे में क्लोज के बटन के पास जो लगाते हैं वो स्पेशल टैग उसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो उसका संख्या कितनी है आपको जो प्रदाय की गई है वो पहले में भरना है। उनमें से उनके संख्यांक क्या रहे हैं वो भरने हैं। तीसरे पॉइंट में उनमें से कौन सी स्पेशल टैग आपने उपयोग की है और उसकी क्रम संख्या क्या है वो अगले पॉइंट में भरना है। और उसके बाद जो इसका 5वां पॉइंट है उसमें भरना है आपको कि कितने स्पेशल टैग आपने वापस किए हैं और उनका संख्यांक क्या है। 7वें का जो बी पॉइंट है उसमें स्ट्रिप सील है। स्ट्रिप सील का मतलब जो मशीन ABCD वाला है जिसको कि आप कंट्रोल यूनिट पर लपेटते हैं, उसमें कितनी स्ट्रिप सील आपको प्रदाय की गई हैं पहले वो लिखना है। उनकी क्रम संख्यांक क्या है वो लिखना है। तीसरे पॉइंट में स्ट्रिप सील आपने कौन सी उपयोग की है, कितनी उपयोग की हैं और कौन से नंबर की उपयोग की हैं वो लिखना है। और 5वें पॉइंट में लिखना है कि आपने कितनी स्ट्रिप सील वापस की है। 7वें का सी पॉइंट जो है उसमें अब चूंकि वैसे इसमें लिखा हुआ है कि वीवीपैट जहां उपयोग किया गया है, अब चूंकि सभी इलेक्शंस में जो भी अभी आपके यहाँ हो रहे हैं उनमें सब में वीवीपैट का उपयोग हो रहा है, इसलिए वीवीपैट को यहाँ प्रिंटरों शब्द का उपयोग किया है। तो आप प्रिंटर से घबराएं नहीं, उसको वीवीपैट माने। उपयोग में लाए गए प्रिंटरों की संख्या मतलब कितने वीवीपैट आपने वहां उपयोग किए हैं और उसका क्रम संख्या क्या था वो लिखना है वहां पर। 8वें में ऐसे प्रत्याशियों की संख्या जिन्होंने मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए हैं, माने शुरू में कितने लोग ऐसे थे या टोटल कितने ऐसे अभ्यर्थी रहे हैं जिन्होंने मतदान केंद्र पर अभिकर्ताओं की नियुक्ति की है, उनकी संख्या लिखनी है। 9वें पॉइंट के पहले पॉइंट में मतदान अभिकर्ताओं की संख्या जो मतदान प्रारंभ होने के समय उपस्थित थे, मतलब मॉक पोल से शुरुआत जिन्होंने की है उनकी संख्या लिखनी है। कितने ऐसे हैं जो विलंब से आए हैं यानी उसके बाद अगर आए हैं तो उनको बाद में लिख दें। और मतदान अभिकर्ताओं की संख्या जो मतदान की समाप्ति पर भी उपस्थित थे, मतलब जितने लोग मतदान की समाप्ति तक उपस्थित थे तो उनकी संख्या वहां आपको लिखनी है।
10वां पॉइंट जो है उसमें मतदान केंद्र पर नियत मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, जो चिन्हित प्रति में आपके लिखी हुई है कि अगर 947 है तो 947 लिखना है। दूसरा पॉइंट है इसका, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार मत देने के लिए अनुज्ञात किए गए निर्वाचकों की संख्या, मतलब कितने वोटर्स आपके उस बूथ पर बोलिंग करने के लिए आए हैं, वो संख्या यहां लिखनी है। तीसरा पॉइंट है, ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिनको मतदाता रजिस्टर यानी 17K में दर्ज किया गया है, उनकी संख्या लिखनी है। मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या, और जो कंट्रोल यूनिट है उसमें जब टोटल का बटन आप दबाएंगे तो पता लगेगा कि वहां पर 337 वोट पड़े हैं, तो वो जो मशीन में 337 आए हैं वही लिखना है, ना कि 17K के अनुसार, क्योंकि 17K में से 49 AM और O के वो लोग बाहर भी हो जाएंगे जिन्होंने वोट नहीं डाला है। एक चीज और यहां ध्यान रखें कि जो चौथा पॉइंट आप 10 का चौथा पॉइंट भर रहे हैं, मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड की गई मतों की संख्या, ये आप जब 17G बनाते हैं मतपत्र लेखा, उसके बिंदु क्रमांक 6 में जो आपने जानकारी भरी है वही जानकारी यहां पे होनी चाहिए, उसका मिसमैच नहीं होना चाहिए। 5वां पॉइंट 10वें का जो है वो है, ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मतदान न करने का निश्चय किया हो, अगर कोई ऐसा है तो उसको आप इसमें मेंशन कर दें। उसके बाद प्रथम मतदान अधिकारी के यहाँ हस्ताक्षर होंगे, और जो मतदाता रजिस्टर का प्रभारी है यानी मतदान अधिकारी क्रमांक 2, उनके भी हस्ताक्षर होंगे। 11 नंबर में निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मत दिए, मतलब कितने निर्वाचकों से आसे यहाँ मतदान करने वाले व्यक्तियों से है, जो वोटर्स हैं उनकी संख्या लिखनी है, कितने पुरुष आए, कितने महिला आए और कितने थर्ड जेंडर के आए और कुल कितने हुए हैं, ये आपको 11 नंबर में भरना है। 12 नंबर में आपको भरना है कि अगर कोई वोट चैलेंज हुआ है, किसी अभिकर्ता द्वारा किसी वोट को चैलेंज किया है, तो उनकी संख्या आपको यहां लिखनी है कि कितने लोगों को आपने अनुज्ञात संख्या का मतलब है जिनको आपने मान्य किया है कि हाँ ये चैलेंज हुए हैं, और कितनों को आपने अस्वीकृत किया है, माने चैलेंज तो किया लेकिन उसके चैलेंज को आपने अस्वीकार कर दिया है, तो वो संख्या यहां भरनी है। और अगर अस्वीकृत किया है तो उसके लिए कितनी रकम आपने जब्त की है उसकी संख्या भी तीसरे पॉइंट में इसमें भरना है। उसके पश्चात 13 नंबर का पॉइंट जो है उनमें उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने निर्वाचन ड्यूटी यानी ईडीसी प्रस्तुत करके मत दिए हैं, उनकी संख्या रखनी है। वो आपकी चिन्हित प्रति में ईडीसी लिखा होगा, तो जितने लोगों को आपने वोट डलवाया है उनका नंबर इसमें लिखना है। 13A अप्रवासी मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मतदान किया है उनकी संख्या लिखनी है। 14 में उन निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने साथियों की सहायता से मत दिए हैं। साथियों की सहायता से मत से आशय है कि ऐसा व्यक्ति आया है जो फिजिकली हैंडीकेप्ड है, जो मशीन को ऑपरेट करने के लिए सक्षम नहीं है, तो उसको आपने किसी साथी की मदद अगर करवाई है तो उनकी संख्या लिखनी है। मतदाताओं की संख्या जिन्होंने प्रॉक्सी के माध्यम से मतदान किया है। प्रॉक्सी का मतलब होता है जो बाहर कोई व्यक्ति है और वो किसी और को अगर डेप्यूट करता है तो उसके माध्यम से जो मतदान होता है उसको प्रॉक्सी वोटर कहते हैं। 16 में आपको निविदत यानी टेंडर मतों की संख्या लिखनी है कि कितने टेंडर वोट्स आपके यहाँ पड़े हैं। और 17 में निर्वाचकों की संख्या जिनकी उम्र के बारे में आपने अगर कोई घोषणा ली है। ये तब स्थिति बनती है जब आपको ऐसा लगता है कि किसी निर्वाचक की उम्र 18 से कम है जो कि वोटर की होनी चाहिए, आपको ऐसा लगता है तो आप उससे सिर्फ घोषणा भरवा सकते हैं। उनकी संख्या यहाँ आपको लिखनी है, हालांकि उसको वोट देने का अधिकार है अगर उसका चिन्हित प्रति में नाम है तो। 18 पॉइंट है, क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था? अगर हां तो स्थगन के कारण आपको बताने पड़ेंगे। 19 पॉइंट में आपको 2-2 घंटे में 7 बजे से 9 बजे तक, फिर 9 से 11, इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे और लास्ट में 5 बजे से मतदान जो आपका समय है 6 बजे तक या उसके बाद में भी अगर होता है तो तब तक आपको हर 2 घंटे में ये संख्या बतानी है कि कितने वोट आपके यहाँ पड़े हैं। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 27 ये सभी पॉइंट्स इससे रिलेटेड हैं कि आपको किसी कारण से मतदान स्थगित करना पड़ा है तो उसकी जानकारी इनके तहत आपको भरनी है। ये पीठासीन अधिकारी की डायरी आपको एक खुले लिफाफे में भरकर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर करने के पश्चात जहां सामान जमा होगा वहां आपको जमा करना पड़ेगा। थैंक यू।